इंतजार में हूँ कि मैं बलोचों को कैसे घसीटूं, मैं बलोचों के वसाइल कैसे बटोरूं। हम आज आपके अदलिया से मुतालिबा नहीं करते, हमें पता है कि आपका अदलिया बेबस है। आज हम यहाँ आपके गवर्नर हाउस और वज़ीर आला हाउस के सामने खड़े होकर आपके इन लाए हुए सिलेक्टेड लोगों से हम मुतालिबा नहीं करते। आज हम इस एहतजाज के तवज्जुह से, आज मीडिया के तवज्जुह से हम आपसे मुतालिबा करते हैं कि आप अपनी जुल्म और जिब्र को बंद कर दो। यकीन जानिए जिंदारों में जो लोग कैद हैं, आप उन पे रिसर्च करें, आप उनके इंटेलेक्ट मालूम करें, आप उनका IQ मालूम करें। आपके वजीर आजम से भी वो ज्यादा इंटेलेक्ट के मालिक होंगे। आप जिन लोगों को दहशतगर्द कहते हैं वो आपसे ज्यादा इंटेलेक्ट रखते हैं। यही आपका खौफ है, आप इंटेलेक्ट से खौफजदा हो और यही आपकी हालत है कि इंटेलेक्ट से खौफजदा होकर आज आपके हरीफ चांद पे पहुंच रहे हैं और आप सड़कों पे इसी इंतजार में हो कि मैं बलोचों को कैसे घसीटूं, मैं बलोचों को वसाइल कैसे बटोरूं। हमारी बहनों पे तशद्दुद कर रही थी और अगर आपने सुना हो तो वो कह रहे थे कि आपकी ये ड्रामाबाजी अब नहीं चलेगी। हमें पता है कि आप क्यों ऐसा कर रहे हैं और किसके कहने पे। तो मुझे इस बात का अफसोस है कि एक तरफ बलोच नस्ल तबाह हो रही है जिबरी गुमशुदगियों की वजह से और दूसरी तरफ से लोग इतने नावाकिफ बने हुए हैं कि उनको अभी तक हमारे दर्द का एहसास नहीं। एक नया सुनामी देखने को मिल रहा है, कभी बलूचिस्तान की तुम से, कभी मस्तूं से, कभी कलास से, कभी हब से, कभी कराची से, कभी इसके बाद से यही लोग रोडों पर आते हैं, आप उसे भी नहीं छोड़ते एहतजाज करने के लिए। यानी आपके यहाँ इनके तहत हमारा एहतजाज में पुरअमन होता है, प्रोटेस्ट होता है। लोग हमारी आवाज को तो सुने, कम से कम हम किस लिए निकल रहे हैं कि सिक्योरिटी बाकी मुल्कों में आप लोग देखें अपनी बंदूक की हिफाजत के लिए खड़े होते हैं। एक बच्चे को जरा सी तकलीफ होती है, चारों तरफ से लोग भागते हुए आते हैं। कभी कोयटा से लापता करते हैं, कभी खुजदार से लापता कर रहे हैं, कभी कराची से लापता कर रहे हैं, मगर एक कोई ऐसा नौजवान नहीं है उनमें जिसको उन्होंने मुसल्लह तौर पर या किसी ऐसी एक्टिविटी की वजह से हिरासत में लिया हो। बलोच नौजवानों का कसूर बस सिर्फ इतना है, या तो वो सियासी कारकुन होते हैं या वो तालीम के लिए अपने गांव को छोड़कर किसी बड़े शहर का रुख करते हैं।